चित्रकूट गए। ये कोई दूसरे समय की बात है। तो सरकार ने वहाँ वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाई चित्रों। 1 महीना कथा हुई। और आजकल तो कथा के लिए बड़ा हॉल, एसी हॉल, हाँ, तब कथा होगी, और बढ़िया साउंड, और बढ़िया लाइट, बढ़िया माइक, तब कथा जमती है, नहीं तो नहीं जमती है। हमारी सरकार जैसे महापुरुष के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस बैठ गए कथा। एक कैंथ के पेड़ के नीचे कथा होती थी चित्रकूट में। कैंथ का पेड़, कोई हॉल नहीं था, कोई छाया नहीं थे ऐसे। बात है ये किस महीने की? माघ, लगते फागुन या हाँ, माघ महीने के आखिरी के 15 दिन और फाल्गुन के 15 दिन, हैं, कृष्ण पक्ष के 1 महीना कथा हुई। क्योंकि उसके बाद सीधे सरकार खजुआ चले गए थे। तो वाल्मीकि रामायण की कथा हुई, और कथा में साधु महात्मा आए तो सरकार ने प्रथम दिन ये विषय रखा कि कथा के श्रोता हनुमान जी, राम कथा हनुमान जी श्रोता है। जहाँ जहाँ कथा होती है उतने स्वरूप बना करके हनुमान जी महाराज कथा को सुनते हैं। अगर एक ही समय 50 जगह कथा हो रही है तो हनुमान जी 50 रूप बनाएंगे, कहीं नहीं छोड़ेंगे, सब एक कथा सुनेंगे। और कथा सुन करके हनुमान जी महाराज विभोर हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वासवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और हनुमान जी ऐसे नहीं सुनते हैं कथा, नेत्रों से आंसू झरते रहते हैं। तो हनुमान जी कथा के श्रोता है। हनुमान जी को सुख मिलता है, रस मिलता है कथा में। आप सब लोगों से हमारी विनती है, सरकार ने जितने साधु आए थे श्रोता कथा सुनने के लिए, सबसे निवेदन किया कथा में व्यवधान नहीं करें। कोई आपस की बातचीत कर रहा है, कोई इधर ताक रहा, कोई इधर ताक रहा, ये नहीं है। कथा का श्रोता को तो एकदम सीधा सीधा तार मिलाए रहना चाहिए। श्रोता सुमत सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पायु उमा अति गोपमपि सज्जन करहि प्रकाश। तब कथा में रस आता है। कथा में व्यवधान होने से हनुमान जी को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हनुमान जी कथा रस से वंचित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए भैया हनुमान जी दुखी हो जाएं तो कल्याण नहीं है हम लोग, हैं। इसीलिए कथा में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। प्रेम से कथा सुनिए आप लोग। ऐसे भूमिका बनाई, फिर कथा सुनाने लगे। कथा प्रारंभ हुई तो एक बंदर आ गया, एक बंदर, और आया और आकर समाज के बीच में बैठ गया। ऐसे बैठा कथा सुनने के लिए पूरा समय। यहाँ 20 लोग बैठे, 25 लोग बैठे, 50 बैठे, वहाँ बंदर आएगा? कभी नहीं आएगा, हैं। बंदर समाज से डरता है। अयोध्या जी में जब मेला होता है कोई बड़ा, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। बंदर खोजने से नहीं मिलेगा आपको, छिप जाते थे जाकर, डरते हैं समाज से। और उस भीड़ के बीच में एक बंदर आकर के बैठ गया। कौन बैठ गया? बंदर नहीं बैठ गया, हनुमान जी विराजमान हो गए जाकर, और पूरे समय तक कथा सुनते रहे। हैं, सब लोग बड़ा आश्चर्य, ये कैसे? मतलब कथा, बंदर नहीं, हनुमान जी आए कथा सुनने के लिए। फिर जो श्रोता लोग गए वापस कथा सुन करके, दूसरे दिन 4-6 और ले आए। फिर वो 4-6 और, भीड़ हुई अच्छी खासी। और लोगों ने, क्यों? सरकार के श्रीमुख से जो अमृतमयी रसमयी वाणी सुनाई पड़ी, कहाँ प्राप्त होती है, वो कहाँ मिलती है? तो लोगों ने कथा सुनी, 1 महीने कथा हुई। और कथा का आखिरी दिन राम राज्याभिषेक, राम जी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक की कथा हुई, और उस राज्याभिषेक में जितने मानर भालू आए, रामचंद्र आए थे ना लोग, लंका विजय के पश्चात में पुष्पक विमान बैठ कर के राम जी आए।
किशोरी जी, लखनलाल जी और उनके साथ में हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी, तमाम सबके सब लेकर के जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ, सब नाचने लगे जा कर के, अपनी पूंछ पकड़ पकड़ के चूमने लगे और नाचने लगे। तो ये प्रसंग जब सरकार ने सुनाया, उसी समय उस कैथा पेड़ के ऊपर, जिसके नीचे कथा हो रही है, उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर आ गया। अब बंदर इतना झूमे, सरकार सुनाते थे ऐसे लगे कि पेड़ तोड़े डाल रहा है, इतना झूमा बंदर, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, वो नाच रहे हनुमान जी महाराज। लोगों ने स्वीकार किया, इसका मतलब है पहले दिन हनुमान जी आए, आखिरी दिन हनुमान जी आए, मतलब 1 महीना बराबर हनुमान जी ने कथा सुनी है। सुनाने वाला चिन्ह है, हनुमान जी कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार से सरकार की कथा को हनुमान जी सुनते हैं। और कथा सुनाने के लिए हनुमान जी ने सरकार को विशेष करके नियुक्त किया। कौन कथा? प्रेम रामायण की कथा सुनाने के लिए। तो हनुमान जी महाराज श्रोता के श्रोता ही बने रहे और कथा के वक्ता के रूप में श्री लखनलाल जी महाराज जो है वो कथा प्रेम रामायण की हनुमान जी को सुनाए हैं। हनुमान जी कथा के परम रसिक हैं। इस प्रकार से सरकार का बड़ा दिव्य जीवन चरित्र है। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोको चलेगा फिर। चलिए उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? हाँ, आगे नहीं बढ़ा है, हैं? हाँ। चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।